हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेजी कॉमेडी के बारे में। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। ट्रेजी कॉमेडी एक लिटरेरी जॉनर है जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों के ही जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी एक परफेक्ट ब्लेंडिंग रहती है, यानी दोनों के ही एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। ये हाफ ट्रेजिडी और हाफ कॉमेडी है। इसमें दोनों ही तरीके की इवेंट्स होती हैं, वो कॉमिक इवेंट्स भी होती हैं और ट्रेजिक इवेंट्स भी होती हैं। उनकी परफेक्ट मिंगलिंग होती है ट्रेजी कॉमेडी में। तो इस तरीके से वो प्ले जिसमें कि ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों के ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसे ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग हटके होता है। इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन पॉइंट तक तो ये पूरी तरीके से ट्रेजिडी होती है और उसके बाद ये पूरी तरीके से कॉमेडी बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं प्लॉट डेवलपमेंट की, जिसमें एक्सपोजिशन हुआ, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फिर फॉलिंग एक्शन और उसके बाद जो है डिनुमो। तो ये क्या होता है, क्लाइमैक्स तक तो ये ट्रेजिडी रहती है और उसके बाद जो है ये डिनुमो तक आते आते कॉमेडी बन जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ट्रेजी कॉमेडी की। इस तरीके का जो प्ले होता है, जो ट्रेजी कॉमेडी होती है, ये एक ऐसी कहानी होती है जिसमें खुशियाँ भी होती हैं और गम भी होते हैं, यानी कि ये एक साथ आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स जो हैं वो रियलिस्टिक होते हैं और प्ले का एंड आते आते उनमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कभी कभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नेचुरल होता है और कभी कभी फोर्स्ड भी होता है। और इस तरीके की जो प्ले होता है ट्रेजी कॉमेडी, इसमें एक चीज़ और है कैरेक्टर के बारे में कि इसमें हाई बॉर्न और लो बॉर्न दोनों ही तरीके के कैरेक्टर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अलग हट के होता है। वही जो हमने बताया था कि क्लाइमैक्स तक ये ट्रेजिडी रहती है और उसके बाद जो है ये कॉमेडी बन जाती है। और लास्ट ये है कि इसमें 3 यूनिटीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में। तो ट्रेजी कॉमेडी का पर्पस जो है इसके बारे में हम बात करें तो जिस तरीके से जो ट्रेजिडी का पर्पस होता है कथारसिस, और जो कॉमेडी का पर्पस होता है लोगों का अम्यूज़मेंट करना और उनकी फॉलीज दिखाकर जो सोसाइटी में सुधार करना होता है, वो दोनों ही इसके पर्पस में शामिल हैं। यानी कि ये ऑडियंस में जो है उनकी जो फीलिंग्स होती हैं पिटी और फियर की, वो अराउज़ करती है और इसके अलावा ये उनका अम्यूज़मेंट भी करती है। और जब इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं तो जो ये टर्म है ट्रेजी कॉमेडी, जिसको कि लैटिन में ट्रेजी कॉमेडिया कहा जाता है, तो इसको जो क्वाइन किया था इस टर्म को वो थे रोमन प्लेराइट प्लोटस। उनका एक प्ले है एम्फिट्रियन। तो उसके प्रोलॉग में एक कैरेक्टर है मरकरी जो कहता है कि आई विल मेक इट ए मिक्सचर, लेट इट बी ए ट्रेजी कॉमेडी। तो यहीं से ये टर्म क्वाइन हुआ प्लोटस के द्वारा। ट्रेजी कॉमेडी के डेवलपमेंट में 2 इटालियन ऑथर थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें पहले हैं जियोवनी बैटिस्टा जिराल्डी सिंथियो, ये एक इटालियन ऑथर थे, और दूसरे थे जियोवनी बैटिस्टा ग्वारिनी, ये इटालियन पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे और डिप्लोमेट भी थे। ग्वारिनी ने जो ट्रेजी कॉमेडीज़ लिखी हैं उसमें जो एक्शन था वो मॉड्यूलेट एक्शन था जो कि ना ट्रेजिडी और कॉमेडी जिसमें दोनों की ब्लेंडिंग थी। और इसके अलावा कैरेक्टर्स मैनर्ड कैरेक्टर्स थे और पास्टोरल सेटिंग थी। आगे चलकर ये तीनों ही चीज़ें ट्रेजी कॉमेडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गई थी। मतलब ये बाद में जो भी ट्रेजी कॉमेडी लिखी गई वो इनको ही फॉलो करके लिखी गई थी। अब बात करते हैं इंग्लैंड में किस तरीके से जो है ट्रेजी कॉमेडी का डेवलपमेंट हुआ। तो इंग्लैंड में कुछ जो इंग्लिश प्लेराइट थे वो ग्वारिनी से बहुत ज़्यादा ही जो प्रभावित थे। तो उसमें कुछ हैं जॉन फ्लेचर, बोमोंट हो गए और फिलिप मैसेंजर, जेम्स शर्ली, इन्होंने भी ट्रेजी कॉमेडीज़ लिखी हैं। जॉन फ्लेचर ने द फेथफुल शेपर्ड्स नाम से एक ट्रेजी कॉमेडी लिखी है जो कि ग्वारिनी के प्ले का ही एडेप्टेशन है। उसके अलावा बाकी बोमोंट, फ्लेचर और मैसेंजर के जो ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं उनके नाम है बॉन्ड्यूका, द कस्टम ऑफ द कंट्री, द पिलग्रिम, द आइलैंड ऑफ प्रिंसेस एंड द सी वोएज। इसके अलावा शेक्सपियर ने भी कुछ ट्रेजी कॉमेडीज़ लिखी हैं जिसमें फेमस जो उनकी ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं वो है सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट। मॉडर्न एज की अगर हम बात करें तो सैमुअल बेकेट का एंड गेम और हैरोल्ड पिंटर का द डम वेटर, ये भी ट्रेजी कॉमेडीज़ हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो प्ले राइट हैं उन्होंने ट्रेजी कॉमेडीज़ लिखी हैं।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।